अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। स्पीक अप जो पोइम हमने पढ़ी, इसका एग्ज़ाम किस तरह से इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में किस तरह से आता है ये देखिए आप। जब भी आप पिछले पेपर्स को देखेंगे तो पहले जो है पहला क्वेश्चन जो होता है पोइम में से होता है और इसी तरह से होता है जिस तरह से मैंने इस पर दिखाया है आज को आपको। आप देखिए वहाँ पर पहला क्वेश्चन होता है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट केयरफुली। इस एक्सट्रैक्ट को आपको केयरफुली पढ़ना है। स्पीक अप फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन and your words are still your own. This upright body is yours. This upright body is yours. Speak while your soul is still your own. Now the question is complete the summary by filling in the gaps. यहाँ पर gaps हैं, इनको fill up करना है। तो पहले देखिए the poet wants to make his dash realize that God has given them the power to dash B लिखा है। ये A B क्यों लिखा है ये बाद में मैं बताऊंगा। And they must speak of the things they want to dash and they have also a dash of their own. They should follow dash of their soul and say the dash they have kept buried in their hearts out of fear. अब देखिए मैं इसका जवाब भी बताऊंगा लेकिन आपको जवाब याद रखना है, लिखकर खुद भेजना है। The poet wants to make his countrymen. The poet wants to make his countrymen realize that God has given them the power to speak. Realize that God has given them the power to speak, and they must speak of the things they want to say. And they must speak of the things they want to say, and they have also a dash of their own, and they have also a soul of their own. They should follow dash of their soul. They should follow the voice of their soul and say the dash and say the things they have kept buried in their hearts out of fear. अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये A B C D E F क्यों लिखा है? जब आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन करना हो तो आप नीचे देखिए मैंने क्या लिखा है आंसर। आंसर मैंने लिखा है, आंसर में मैंने A लिखा है, आगे जो है गैप है। A आंसर में आप A की जगह पर जो आएगा, जैसे वहाँ पर कंट्रीमैन हमने लिखा, A की जगह पर आप इस डैश पर A के सामने कंट्रीमैन लिखोगे। ऊपर का जो पूरा आपको ज़रूरी नहीं है वहाँ लिखना, आपको सिर्फ आंसर लिखना है और A लिखना है। A के आगे गैप है, इसमें फिलअप करना है। यहाँ कंट्रीमैन लिखना है। B के डैश में जो है बीच वाला, इसमें हमने क्या भर दिया, गॉड हैज़ गिवन देम द पावर टू स्पीक। B के जो आगे स्पीक लिखना है। C के आगे हमें लिखना है स्पीक ऑफ द थिंग्स दे वांट टू से लिखना है। एंड D के आगे हमें लिखना है सोल और E के आगे हमें लिखना है द वॉइस और F के आगे हमें लिखना है थिंग्स। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में करना होगा। आपको वहाँ पर पूरी समरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नीचे इसीलिए इसमें लिखा हुआ है A B C D E F, यानी एग्ज़ाम में आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है, इसी तरह का क्वेश्चन जो है हमेशा हर साल आता है एग्ज़ाम में। तो इसके बाद एक और मैंने समरी लिखी है यहाँ पर, आप देखिए बोर्ड की तरफ देखिए, आप इस शीट की तरफ आप देखिए। तो दूसरा है यहाँ पर complete the summary by filling in the gaps. The poet calls upon his countrymen to speak up. It will be to dash. It will be to dash. The poet says that the dash is not yet dead. It is known to dash what is just and what is dash, what is right and what is dash. Therefore, everyone must speak up and say whatever they have
to dash. अब देखिए इसी को हम दोबारा पढ़ेंगे, मैं इसका आपको जवाब बताऊंगा, लेकिन बाद में वो जवाब आपको खुद लिखकर भेजना है, ताकि मैं देखूं कि किस बच्चे ने याद रखा है। तो देखिए, द पोएट कॉल्स हिज कंट्रीमैन to speak up now, or it will be too late, or it will be too dash, it will be too late. The poet says that the dash is not yet dead, the truth is not yet dead. It is known to dash, it is known to everyone, it is known, see में देखिए आप, it is known to everyone what is just and what is dash, what is just and what is unjust, what is right and what is dash, what is right and what is wrong, what is right and what is wrong. Therefore, everyone must speak up and say whatever they have to dash, whatever they have to say, whatever they have to say. तो फिर से देखिए आप इसको इसी तरह से करना, इस तरह से देखिए आप, the poet calls upon his countrymen to speak up now, or it will be too dash, it will be too late. The poet says that the dash is not yet dead, that the truth is not yet dead. It is known to dash, it is known to everyone what is just and what is dash, what is just and what is unjust, what is right and what is dash, what is right and what is wrong. Therefore, everyone must speak up and say whatever they have to dash, whatever they have to say. नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में इसी तरह से आता है, एग्ज़ाम में भी ये नेक्स्ट ही होता है। दूसरा क्वेश्चन जो है आप देखिए, क्वेश्चन किस तरह से होता है, स्टडी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूज्ड बाय द पोएट एंड राइट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स फॉर ईच एक्सप्रेशन। आप देखिए पहले का ये रेक्टेंगुलर का बॉक्स बनाया हुआ है, तो आप देखिए पहले मैं लिखा है ऊपर एक्सप्रेशंस फ्रॉम द पोएम, एक्सप्रेशंस, आप देखिए एक्सप्रेशंस फ्रॉम द पोएम, इसमें लिखा हुआ है सील्ड, आप देखिए इसमें लिखा हुआ है सील्ड, अपराइट, सोल, पैडलॉक्स एंड लिप्स आर नॉट सील्ड, स्पीक अप। तो दूसरे में देखिए टू सजेस्ट दैट, यहाँ पर गैप्स हैं और इन गैप्स को, और फिर जो है नीचे जो उसके होता है इसके आंसर्स होते हैं, उसके आंसर्स उनमें से आपको सिलेक्ट करके इनके आगे सही मीनिंग लिखनी होती है। तो आप देखिए नीचे के बजाय मैंने राइट साइड में इसके आंसर्स लिखे हैं यहाँ पर, इनमें से आपको देखना है कि सील्ड जो है, सील्ड के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा। तो आप देखिए सील्ड के लिए जो है, आप देखिए दाएं राइट साइड में सील्ड मीन्स क्लोज्ड और फिक्स्ड, तो सील्ड के आगे आप लिखेंगे क्लोज्ड और फिक्स्ड। तो दूसरा है अपराइट, अपराइट के दाएं जनिब राइट साइड में आप लिखेंगे मॉरल, अपराइट के दाएं राइट साइड में मॉरल लिखेंगे। सोल जो है इसके राइट साइड में आप लिखेंगे स्पिरिट, सोल स्पिरिट। पैडलॉक्स जो हैं, पैडलॉक्स मीनस स्मॉल मेटल लॉक्स, एंड लिप्स आर नॉट सील्ड, इट मीनस लिप्स आर नॉट सील्ड। तो इसके सामने आप लिखेंगे लिप्स आर नॉट लॉकड, लिप्स आर नॉट लॉकड। और एक है स्पीक अप, स्पीक अप के सामने आप लिखेंगे स्पीक अप जो है इसके राइट साइड में सामने लिखेंगे आप एक्सप्रेस योर सेल्फ विदाउट फियर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपने देखा, जो पहला क्वेश्चन जो कंप्लीट द समरी बाय फिलिंग इन द गैप्स जो है एग्ज़ाम का सबसे पहला क्वेश्चन इसी तरह से होता है। पहले कुछ जो हैं लाइन्स, पोएम की लाइन्स को एक्सट्रैक्ट दिया हुआ होगा, तो उसमें से एक समरी बनी हुई होगी, नीचे उसमें गैप्स होंगे, उनको भरना पड़ेगा। जब आप बच्चों को पोएम अच्छी तरह से याद होगी, पोएम अच्छी तरह से आप लोगों ने अंडरस्टैंड की होगी, मैंने आपको अपनी वीडियो लेक्चर में समझाया है कि स्पीक अप में फैज़ अहमद फैज़ ने लोगों को क्या क्या बताया, क्या बताना चाहता था, वो लोगों को प्रोवोक करना चाहता था, क्यों करना चाहता था, तो किस तरह से उसने ये काम किया, ये सब हमने इस पोएम में पढ़ा।
تو اس کو جب آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تو ہر طرح کا کوشچن جو بھی کوشچن جس طرح کا بھی آئے گا وہ آپ کر سکتے ہیں. تو دوسرا کوشچن بالکل اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے میں نے آپ کو دکھایا یہاں پر کہ جو ہے اسٹڈی دا فالوئنگ ایکسپریشنز یوزڈ بائی دا پوائٹ اینڈ رائٹ اپروپریٹ میننگز فار ایچ ایکسپریشن. یہ آپ دیکھیے لاسٹ پیپرز کو دیکھ لیے. سیکنڈ کوشچن ایگزام میں اسی طرح کا آتا ہے. تو جو بھی پوائم آپ پڑھیں گے ان میں سے آپ دیکھیے اس طرح کے جو ورڈز ہیں ان کو یاد رکھیے اور آپ پوائم کو جو ہے انڈرسٹینڈ کیجیے. پھر کوئی معاملہ نہیں ہے, آپ یہ ایسے کوشچنز خود کر سکتے ہیں. اور کل جو ہے 15 جولائی ہے, تو آپ کو کل جو ہے انشاءاللہ آپ کا آن لائن ٹیسٹ تقریباً ہوگا, تقریباً سٹینڈ ہے وہ. تو سبھی بچوں کو انفارم کرنا اور اس کے لیے پریپیئر رہنا. ایٹ 11 AM اپنے گھروں میں موبائل کو سامنے رکھ کر جہاں کہیں ضرورت پڑے گی تو ہمارے فون پر ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کرنا. تو اس طرح سے. اور نمبر 2 میں بتانا چاہتا ہوں آپ بچوں کو کسی بھی قسم کا کوئی ویڈیو کوئی میسیج اپنی طرف سے گروپس میں مت بھیجو. ہر لڑکی سے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی قسم سوائے اس کے آپ صرف کومنٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیچرز کے ساتھ. آپ صرف اپنے ٹیچرز کو کچھ پوچھ سکتے ہیں, آپ کومنٹس لکھ سکتے ہیں صرف اپنی کتابوں اپنے سلیبس کے بارے میں اپنی پڑھائی کے بارے میں. اور اگر گورنمنٹ کا کوئی آرڈر ہوگا وہ آپ اپلوڈ مت کیجیے, وہ آپ کا کام نہیں ہے. اپنے پیرنٹ سے بھی کہیے, اپنے بھائیوں سے کہیے, کہ اپنی بہنوں سے کہیے کہ کسی قسم کا کوئی بھی ویڈیو سکول کے گروپ میں مت ڈالو, اس کو سینڈ مت کرو. یہ انڈسپلن ہے. جو کوئی لڑکی ایسا کرے گی اس کو ہم اسی وقت تمام گروپ سے نکال دیں گے, اس کو ہم جو ہے ریموو کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی بچیاں ان سب باتوں پر عمل کرو گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.